हेलो एवरीवन, टुडे इज आवर क्लास 10 और आज का टॉपिक है स्किन टोन एंड अंडरटोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्किन टोन क्या होता है, अंडरटोन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना, ईच एंड एवरीथिंग जो मैं आपको समझाऊंगी पढ़ाऊंगी उसको आपको अच्छे से समझना है, गो थ्रू करना है, ताकि आप आगे की क्लासेस के लिए अच्छे से रेडी हो जाओ। क्योंकि जो हमारी आगे की आने वाली क्लासेस है, करेक्टर्स के बारे में, कंसीलर्स के बारे में, फाउंडेशन के बारे में, वो सब कुछ अंडरटोन और स्किन टोन से ही रिलेट करेगा। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्किन टोन के बारे में। बेसिकली स्किन टोन क्या होता है, जो हम सामने से देख पाते हैं। एक पर्सन है, उसको जब हम देखते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं ना कि ये जो पर्सन है इसका फेयर स्किन टोन है, एक पर्सन है उसका मीडियम स्किन टोन है, थर्ड पर्सन का डस्की स्किन टोन है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन टोन्स होते हैं। जैसे कि हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन टोन होते हैं, एक बार हम उसे दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। सो बेसिकली स्किन टोन में अगर हम मेनली मान के चलें तो 3 होते हैं, फेयर, मीडियम और डस्की। ठीक है, अब इन फेयर, मीडियम और डस्की में हमारे वेरिएशंस आ जाते हैं, क्योंकि फेयर में भी कुछ एक्सट्रीम फेयर होते हैं, कुछ कम फेयर होते हैं। देन अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में कुछ ज्यादा मीडियम होते हैं, कुछ मीडियम बिल्कुल जो एग्जैक्ट होता है और कुछ लाइट मीडियम होता है। ऐसे ही डस्की में भी होता है कि डार्क में डार्क साइड जाएंगे तो और डस्की होता है, जो एग्जैक्ट हमारा डस्की कलर आता है वो होता है। सो इन तीनों में हमारे वेरिएशंस आते हैं। अब हम उनके नेम से एक बार गो थ्रू करते हैं। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ स्किन टोन्स दैट आर फेयर, लाइट, मीडियम, ऑलिव, टैन, ब्राउन एंड डीप। तो ये है हमारे 7 टाइप्स ऑफ स्किन टोन्स। स्किन टोन, अब आप कैसे देखते हो कि स्किन टोन क्या है? ये जो आपको सामने से मेरा फेस दिख रहा है, जो क्लियरली विजिबल है, मैं एक पर्सन को देख के बता सकती हूं कि इसका स्किन टोन फेयर है, क्योंकि ये जो हमारी ऊपर की लेयर है। बेसिकली स्किन टोन आप कैसे देखते हो? जो एक पर्सन की ऊपर की लेयर होती है जो बहुत ही इजीली हमें विजिबल होती है। आप मेरी स्किन टोन देख पा रहे हो कि मेरी स्किन टोन क्या है, फेयर है। ठीक है, मैं आपको बहुत इजीली दिख रही हूं। ये जो हमारे फेस की ऊपर की लेयर होती है, एक परत होती है जो ऊपर की, जो बिल्कुल इजीली आपको विजिबल होती है, दैट इज योर स्किन टोन। अब जो हमारी स्किन टोन होती है वो वेदर के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। जैसे कि समर्स में बहुत ज्यादा ना सन एक्सपोजर होता है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी होती है, सूरज की जो किरणें होती है इतनी तेज होती हैं, जो सन रेज होती है हमारी इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि वो हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट करता है। जैसे कि आप देखते हो ना, समर में हम अपने आप को बोलते हैं यार हम तो थोड़े काले से दिख रहे हैं, टैनिंग हो रही है हमें। वो क्या होता है, बेसिकली आपको सन की वजह से टैनिंग हो जाती है। तो जो आपका कलर होता है, आप जो एग्जैक्ट कलर है आपका, उससे थोड़ा सा डार्कर साइड पे चले जाते हो टैनिंग की वजह से। जो आपका स्किन टोन है, जो आपका स्किन का कलर है, वो चेंज हो गया वेदर के अकॉर्डिंग। समर में थोड़ा डार्क चला गया, मेरे साथ भी यही होता है। समर्स में जैसे मैं अभी आपको दिख रही हूँ, इससे मेरा 1-2 शेड डार्कर हो जाता है अगर मैं अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती। मुझे सन टैनिंग जरूर होती है। देखो, आप घर से बाहर जा रहे हो, स्टेप आउट कर रहे हो, आप जॉब करते हो या फिर आप कहीं जा रहे हो बाहर, तो सन एक्सपोजर तो आपको हो गई। आपको फेस पे जब आपकी रेस पड़ेंगी सन की, आप ज्यादा देर बाहर रहते हो तो सन टैनिंग आपको श्योरली ही होगा और आपका स्किन टोन क्या होगा, 1 से 2 शेड डार्कर हो जाएगा टैनिंग की वजह से। अब ऐसे ही दोबारा वेदर चेंज हुआ, विंटर्स आ गई। विंटर्स में क्या होता है, जो आपकी टैनिंग है वो हट जाती है और जो आपका एग्जैक्ट कलर होता है, जो एग्जैक्ट स्किन टोन होता है वो वापस आ जाता है और 1 शेड लाइटर भी जाता है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि सर्दियों में मैं थोड़ी और ज्यादा गोरी दिखती हूँ,
मेरा जो स्किन टोन है वो थोड़ा लाइट हो जाता है और ऐसा भी है कि एग्जैक्ट शेड में भी आ जाता है। सो जो हमारी स्किन टोन है वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं कि थोड़ा डार्क जा रहा है, थोड़ा लाइट जा रहा है, एग्जैक्ट कलर आ रहा है, ये सिर्फ हमारी ऊपर वाली लेयर पे हो रहा है जिसे हम स्किन टोन बोलते हैं। सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे, ये जो सबसे लास्ट लेयर होती है ना हमारी स्किन की, जो आपको विजिबल होती है इजीली। आप मिरर में खुद को देखो, आपको जो अपनी दिख रहा है अपना फेस, ये ऊपर की लेयर जो आप ऐसे हाथ लगा रहे हो, दैट इज योर स्किन, दैट इज योर स्किन। और जो आपकी स्किन का कलर है दैट इज स्किन टोन। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द स्किन टोन। अब ये जानते हैं कि ये जरूरी क्यों है जानना कि स्किन टोन क्या है। आप अपना फाउंडेशन चूज करोगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी आगे उसमें हम कलर करेक्शन सीखेंगे, कंसीलर के बारे में पढ़ेंगे कि कंसीलर क्या होता है, कंसीलर आपको कौन से शेड का लगाना है, फाउंडेशन आपको कौन से शेड का लगाना है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टोन एंड अंडर टोन। अभी स्किन टोन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अंडर टोन के बारे में कि अंडर टोन क्या होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि आज की क्लास को बहुत ही ध्यान से समझना। स्किन टोन और अंडर टोन समझ आ गया तो फाउंडेशन चूज करने में, कलर करेक्टर का कौन सा शेड अप्लाई करना है, कंसीलर का कौन सा शेड अप्लाई करना है, कॉन्टोर का कौन सा शेड अप्लाई करना है, ये सब में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आज का टॉपिक अच्छे से समझ लिया। सो अब पढ़ते हैं अंडरटोन के बारे में कि अंडरटोन क्या होती है। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि अंडरटोन क्या होती है। ऊपर की लेयर मैंने बताया जो इजीली हमें विजिबल है दैट इज योर स्किन, और स्किन के ऊपर का कलर है दैट इज स्किन टोन। ये है हमारा स्किन टोन। अब अंडरटोन क्या है? हमारी ये जो ऊपर की लेयर है इसके अंदर बीनेथ द स्किन टोन, मतलब कि जो आपकी ये लेयर आपको इजीली विजिबल है, इसके अंदर हमारे फेस के अंदर कुछ लेयर्स हैं, वहां पे होता है हमारा अंडरटोन जो कि रिफ्लेक्ट करता है आपकी स्किन टोन पे। ध्यान से पढ़ो मैं क्या बोल रही हूं। रिफ्लेक्ट करता है अंडरटोन, ये अंडरटोन है और ये स्किन टोन है, ठीक है। ये लेयर्स हैं, ये एक लेयर है स्किन टोन की और ये एक लेयर है अंडरटोन की। तो जो हमारा अंडरटोन है वो स्किन टोन के पीछे है। ये देखो मैं आपको ऐसे साइड में दिखा रही हूं, ये स्किन टोन है, ये अंडरटोन है। तो अंडरटोन जो है वो स्किन टोन के पीछे है। सो अंडरटोन जो है हमारी, उसका जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है स्किन टोन पे। जो आपकी आगे का लेयर है, फ्रंट लेयर जो विजिबल है, उस पे रिफ्लेक्शन आती है अंडरटोन की। तब आप पहचानते हो कि अंडरटोन क्या है। आई होप दैट्स क्लियर। सो जो हमारी अंडरटोन्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, वार्म, कूल एंड न्यूट्रल। 3 टाइप्स की होती है हमारी अंडरटोन। क्या बताया मैंने अभी? वार्म, कूल एंड न्यूट्रल। अब 1 बाय 1 हम इन अंडरटोन्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि हमें इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पहचानना है कि हमारी और जो हमारा क्लाइंट है उसकी अंडरटोन क्या है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वार्म अंडरटोन के बारे में। वार्म अंडरटोन रिफ्लेक्ट्स एज येलो। जो हमारा अंडरटोन की लेयर होती है अंदर की तरफ, स्किन टोन के अंदर जो हमारी लेयर है दैट इज अंडरटोन। अंडरटोन जब हमारा येलो कलर का है, अंडरटोन इज ऑफ येलो ह्यू, तो वो आपको रिफ्लेक्शन देगा आपकी स्किन टोन पे येलो कलर का। आप जैसे अपना मिरर पकड़ोगे, ठीक है, तो आप अपना फेस देखोगे, लाइट में देखना, यहाँ पे अच्छी लाइट हो, जहाँ पे अच्छा सनलाइट आ रही हो, अब वहां पे ऐसे मिरर के सामने अपना फेस देखना। आप विदाउट मेकअप जो अपना फेस वॉश कर लोगे उसके बाद आपको अपना अंडरटोन दिखेगा। जो आप मिरर में देखोगे, अपना स्किन देखोगे आप, ठीक है, उस पे अगर आपको ऐसे लग रहा है कि येलो रिफ्लेक्शन आ रहा है आपके स्किन पे, आपके ये जो स्किन है, जो आपकी स्किन टोन आपको दिख रहा है, उसके
उसके ऊपर अगर आपको येलो रिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट इज योर अंडरटोन। एंड मोस्टली जो हमारा ये वार्म अंडरटोन है जो कि हमें येलो रिफ्लेक्ट करता है, ये मोस्टली हमारा पाया जाता है जहां पे कि बिल्कुल बहुत गर्मी होती है जिन कंट्रीज में, जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल की जो अंडरटोन है यहाँ पे वो वार्म होती है, और मेरी अंडरटोन भी वार्म अंडरटोन है। अभी तो मैंने मेकअप अप्लाई कर रखा है इसलिए आपको ऐसे विजिबल नहीं होगा। आप मेरी लास्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने कोई मेकअप अप्लाई नहीं करा, उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी अंडरटोन क्या है, ठीक है। और सबसे इजी तरीका, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा बाय फेस कि अंडरटोन क्या है, आप अपनी वेन्स देखोगे। कहाँ पे देखनी है वेन्स? रिस्ट चाहिए, ये वाला हिस्सा जो आपकी रिस्ट का है, यहाँ पे आप अपनी वेन्स का कलर चेक करो कि आपकी वेन्स का कलर क्या है। यहाँ पे आप अपनी वेन्स का कलर जब देखोगे, अगर आपकी वार्म अंडरटोन है तो आपकी वेन्स रिफ्लेक्ट करेंगी ग्रीन कलर की। यहाँ पे आप देखोगे, या फिर किसी की ऐसे यहाँ पे पाम पे विजिबल होती है, तो जिनकी वेन्स आपको ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन देंगी वो आपका वार्म अंडरटोन होगा। आपने मेरी वेन्स देखी, यहाँ पे मेरी वेन्स का कलर है ग्रीन, सो मेरा अंडरटोन क्या हुआ? वार्म अंडरटोन। आपको अपने क्लाइंट के फेस से नहीं पता चल रहा कि उनका अंडरटोन क्या है, ऐसा होता है, हम नहीं पहचान पाते। सो और इजी तरीका है, आप उनकी वेन्स देखो, यहाँ पे पाम पे देखो, नहीं तो यहाँ पे देखो, ये वाला एरिया है रिस्ट एरिया, उनकी अगर वेन्स का कलर है ग्रीन, सो उनका अंडरटोन क्या हुआ? वार्म अंडरटोन, दैट इज येलो। सो दिस इज ऑल अबाउट वार्म अंडरटोन। अब हम पढ़ेंगे कूल अंडरटोन के बारे में। कूल अंडरटोन रिफ्लेक्ट्स एज पिंक। जो हमारा कूल अंडरटोन होता है वो पिंक कलर का रिफ्लेक्शन देता है। सो दिस इज योर स्किन टोन एंड दिस इज योर अंडरटोन। अब आपका अंडरटोन जो है वो पिंक कलर का है, तो जब वो रिफ्लेक्शन दे रहा है आपके स्किन टोन पे पिंक कलर का, सो आपकी स्किन टोन पे जो रिफ्लेक्शन आएगा वो पिंक कलर का आएगा, क्योंकि उनका अंडरटोन क्या है? कूल अंडरटोन है। अब जो हमारी कूल कंट्रीज होती हैं, जहाँ पे बहुत ठंड होती है जिन कंट्रीज में, वहां पे मोस्टली लोगों की जो अंडरटोन है वो कूल अंडरटोन होती है, पिंक रिफ्लेक्शन आता है उनके स्किन टोन पे। जैसे कि अमेरिका है, आपका कनाडा है या स्विट्जरलैंड है, ये हमारी कूल कंट्रीज हैं। ऐसे ही हमारे इंडिया में, जैसे आप कश्मीर साइड की बात करो, वहां पे भी लोगों की जो हमारी अंडरटोन होती है वो कूल अंडरटोन में होते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टेड एज पिंक। एंड इजी वे टू आइडेंटिफाई अंडरटोन क्या है, अगर आपको बाय फेस नहीं समझ आ रहा कि अंडरटोन क्या है, तो आप कैसे पहचानोगे? वेन्स के कलर्स से। जो कूल अंडरटोन वाले लोग होंगे उनके वेन्स का कलर रिफ्लेक्ट होगा ब्लू। जो उनके वेन्स का कलर होगा वो ब्लू रिफ्लेक्ट करेगा। मैं आपको यहाँ रेफरेंस पिक्चर्स भी साथ में शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए आइडेंटिफाई करने में कि ग्रीन वेन्स का कलर कैसा है, ब्लू वेन्स का कलर कैसा है। ओके, आई होप अब आपको कूल अंडरटोन भी समझ आ गया होगा कि कूल अंडरटोन क्या होता है। अब पढ़ते हैं न्यूट्रल अंडरटोन के बारे में। न्यूट्रल अंडरटोन इज बेसिकली जो रिफ्लेक्ट करता है पिंक भी एंड येलो भी। अभी हमने कूल और वार्म पढ़ा था कि वार्म हमारा येलो रिफ्लेक्ट करता है और कूल हमारा पिंक रिफ्लेक्ट करता है। अब न्यूट्रल अंडरटोन में क्या होता है कि ना कुछ समझ नहीं आता फेस को देख के, कि बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि क्या अंडरटोन है, क्योंकि उनके फेस में बिल्कुल मिक्स रिफ्लेक्शन आता है, येलो का भी आता है, पिंक का भी आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इनका कूल अंडरटोन है या वार्म अंडरटोन है। सो सबसे इजी न्यूट्रल अंडरटोन में आपको जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का, दैट इज वेन्स को आइडेंटिफाई करके कि वेन्स का कलर क्या है। न्यूट्रल अंडरटोन में जो वेन्स का कलर होगा वो मिक्स होगा, जैसे कि वार्म अंडरटोन का था ग्रीन,
कूल अंडरटोन का था ब्लू, तो मिक्स होके न्यूट्रल हमें पता चला कि न्यूट्रल अंडरटोन क्या होता है, पिंक भी रिफ्लेक्ट करता है और येलो भी रिफ्लेक्ट करता है। सो उनकी वेन्स का कलर भी ब्लू और ग्रीन होता है। न्यूट्रल अंडरटोन वाले जो लोग होते हैं उनके वेन्स का कलर ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है। आप इस एरिया पे देखोगे तो ग्रीन होगा, अगर थोड़ा पीछे जाओगे ये वाले एरिया पे तो यहाँ पे ब्लू होगा, या फिर यहाँ पे आगे की तरफ ब्लू होगा, पीछे की तरफ ग्रीन होगा। पाम पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है पीछे की तरफ, मतलब कि आपको मिक्स कलर्स ऑफ वेन देखने को मिलेंगी इन न्यूट्रल अंडरटोन। इजी वे फाइंड आउट करने के लिए कि अंडरटोन क्या है, आपको अपने क्लाइंट की वेन्स चेक करनी है। अगर उनका वार्म अंडरटोन है तो उनकी वेन्स का कलर होगा ग्रीन, अगर उनकी कूल अंडरटोन है तो उनकी वेन्स का कलर होगा ब्लू, अगर उनकी न्यूट्रल अंडरटोन है तो उनके वेन्स का कलर होगा ब्लू एंड ग्रीन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्किन टोन और अंडरटोन के बारे में पढ़ा कि स्किन टोन क्या होता है, अंडरटोन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और आपको इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। आई होप आपको ये क्लास में सब समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, एज मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ, फील फ्री टू मैसेज मी, टू कॉल मी, कि आप जो भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। और आज का आपका होमवर्क है, आपको अपना अंडरटोन मुझे बताना है। यू हैव टू मैसेज मी कि आपका अंडरटोन क्या है। सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आप मिरर में अपना फेस देख के, अच्छी लाइटिंग में आप अपना फेस देखोगे और मुझे बताओगे कि आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो, आप कूल अंडरटोन के हो या फिर आप वार्म अंडरटोन के हो। आपको मुझे बताना है। अगर आप मिरर में देख के नहीं पहचान पा रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, देन आपको इजी वे ट्राई करना है अपनी वेन्स का कलर देख के। बट हर एक बच्चे का होमवर्क मेरे पास आना चाहिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।